चलिए, तो कल हम लोग जो क्वेश्चन लगाए थे आपका 13 नंबर, आज कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है आपसे, देखिए कि यदि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपका है, क्या कर रहा है कि आपको कोई ऐसा गोला है कि जिसका आयतन दे रखा है, आयतनों का अनुपात दे रखा है, और पूछ रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 9:16, बी ऑप्शन दे रखा है 16:9, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 3:4, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 4:3। भैया बात किया जाए कि अगर हमें गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा V1:V2 क्या दे दिया अभी आपका 27:64, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं V1/V2 27 बटे क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात दे रखा है, आपसे पूछ कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताइए अमन कि गोलों का आयतन क्या होगा। क्या होगा गोलों का आयतन, आप बताओ भैया, आशीष जी कितना होगा। कितना होगा, हाँ आयतन 4/3 पाई r क्यूब। कैसे काम चलेगा, मात्र आपका 20 दिन मान लीजिए, मैक्सिमम 20 दिन या मान लीजिए 25 दिन का पेपर है, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप 20 दिन बाद भी पढ़ेंगे। अगर आज आपकी तैयारी, अगर आप आज आपको पता नहीं है कि आयतन क्या होता है, किसी गोले का आयतन क्या है, बेलन का आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या है, तो किस आधार पे आप किसी सवाल को लगा पाएंगे। क्योंकि अभी तो ये छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं, अभी आपको हार्ड हार्ड मतलब हार्ड सवाल, कठिन सवाल भी देखने को मिलेंगे, तो किस तरीके से कर पाओगे। शुरुआत से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज बताया जा रहा है कि नहीं इस तरीके से आपको लगाया जाए, मतलब ये आपका तरीका है, इसका ये आयतन है, इसका 1 मिनट घर पे पढ़ते ही ना, और सपना देखते हो दूर का। भैंस पे चढ़ने की क्या है औकात नहीं, उड़ने की सोच रहे एरोप्लेन बैठने की। पहले क्या बनाइए, अपनी एक एक प्लेस बनाओ, एक स्थान बनाओ अपना, जहाँ पे लोग आपको पहचान पाए। एक ऐसी जगह बनाइए लोग जाने कि हाँ ये है, ठीक है ना।
कल हमसे एक औरत मिली तो कह रही है कि मेरे बच्ची को पढ़ा दीजिए, ठीक है, 10 में। अब आप बताइए कि किसी भी लड़की को 10 में घर से पढ़ाना क्या है, मुश्किल रहता है, या लड़के को भी, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों को घर पे जाके होम ट्यूशन में जाके पढ़ाना क्या है, मुश्किल है कि नहीं? अब कितना पढ़ा पाएंगे उसे? अगर उसको पढ़ाएंगे, बहुत देंगे तो एक दो टॉपिक लिखवाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो चीजें कोचिंग में मिलेगी वो घर पे मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना आप घर पे पढ़ा पाएंगे उतना आप कोचिंग में नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा हो सकता है क्यों? हमने उससे समझाया कि बताइए कि कोचिंग में आप जाएंगे तो वहाँ आपको 10 क्वेश्चन 10 किस्म के बच्चे मिलेंगे। आप होम ट्यूशन पढ़वाएंगे तो एक ही लड़की रहेगी, एक किस्म का सवाल पूछेगी। अंतर है कि नहीं? तो आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना? तो मेहनत करिए, कम से कम इतना कर दो कि पासिंग बर नंबर आ जाए। मतलब इतना कर दीजिए कि भाई 24 नंबर आ जाए 70 नंबर, फेल का धब्बा ना लगे। अब क्या हो, फेल हो। अभी आपकी एक मूवी आई, देखे होगे शायद, 12 फेल, मतलब 12 फेल आई है। उसमें लास्ट में एक सीन दिखाया गया है कि जब उसका लड़का बहुत मतलब फेल होता है, मतलब 12वीं फेल, उस पे बना जो मूवी बनाया गया है, तो उसमें एक चीज दिखाया गया कि लास्ट में जब उसका बेटा बन जाता है आईपीएस, तो उसका जो बूढ़ा बाप होता है दौड़ के जाता है, जिससे रोज लड़ाई करता है ना, उसको बताने जाता है कि मेरा बेटा कहाँ बन गया, अब आईपीएस बन गया। तो ऐसा नंबर लाइए कि आपके भी पिता, जो भी माता है, जो भाई है चाहे बहन है, वो बता सके कि हाँ हमारा भाई या हमारा बेटा इतना नंबर पाया है, एक स्थान तक सही है। इतना कम मत ला दो कि बताने में भी क्या आ जाए, शर्म आ जाए कि 300 350 नंबर है। 350 कोई नंबर है हाई स्कूल में, है कि नहीं? क्योंकि आपको 180 नंबर तो स्कूल ही से दे देता है। उसमें बहुत अगर कोई लड़का गवर्नमेंट का है तो उसका 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर काट लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्था का तो पूरे पूरा नंबर दिया जाता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा क्या करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा अपना क्या करो, पढ़ाई करो, है कि नहीं? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात करें, हम कहें कि भैया दो आपके गोले हैं, तो पहला गोले को हमने V1 मान लिया और दूसरी गोले को V2 मान लिया। हम जानते हैं कि इनका अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब क्या ले लेंगे, ठीक है ना? पहले गोले के आयतन हम क्या ले लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, उसको हम 1 बना लेंगे। दूसरा V2 का क्या लिख लेंगे बाबू, 4/3 पाई आर क्यूब 2। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 27/64। यह देखिए आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो R1/R2 क्या निकल जाएगा आपका, 27/64। यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, अब बटे 4 × 4 × क्या, 4। तो ये 3 का पेयर बनेगा तो कितना आ जाएगा, मतलब कि R1 की वैल्यू कितना गया जी, आपका 3 आ गया, और R2 की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। हमसे पूछ कर है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। हमें R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू क्या है, 4। आप लिख सकते हैं R2, ठीक है, 3/4। हमें पूछ कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ई बताइए कि आपके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह जान जाना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ना? तो आपका भैया मान लीजिए कितना होता है उसका, गोले का क्षेत्रफल, तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 पाई ठीक है ना, 4 पाई r², कितना हो जाएगा आपका, और बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई r², का मतलब कि 1, ये कितना कर लेंगे, 2, ये का हो जाएगा, कट जाएगा। R1 की वैल्यू कितना है, 3, 3 का होल स्क्वायर, अब बटे R2 की वैल्यू 4, 4 का होल स्क्वायर।
ये 9 बटे कितना हो जाएगा जी, 16। ई का मतलब कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9/16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 9/16 हो जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में कि नहीं आया, उतार लीजिए, क्यों नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर। यदि यदि कुछ प्रेक्षणों प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य
19 नंबर है आपका क्या कि यदि यदि दो समरूप त्रिभुजों 4:7 त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 अनुपात में है तो इन त्रिभुजों क्षेत्रफलों अनुपात होगा। देखिए ऑप्शन है आपका ए नंबर 4:7, बी है 16:49, सी है आपका 49:16 और डी है आपका 64:243। देखा जाए तो देखिए त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात देता है ना, तो यह आपका सिर्फ आर स्क्वायर कर देता है। ई का मतलब कि 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 16 और 7 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा बाबू 49। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 16:49 हो जाएगा, ठीक नहीं? ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न आपका है, क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया है आपको? क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक संख्यात्मक रूप समान है तो उस वृत्त का त्रिज्या, ऑप्शन आपका है ए नंबर पाई मात्रक, ऑप्शन बी है 4 मात्रक, ऑप्शन सी है 7 मात्रक और ऑप्शन डी है 2 मात्रक। कितना है आपका? 2 मात्रक। भैया कैसे निकाले? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से क्या है? समान है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, अगर बात किया जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भैया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें परिमाप का, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का हो जाएगा 2 पाई आर। कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई आर। दोनों क्या दिए हैं? आपस में इक्वल है, समान है। ए का मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर। अगर देखा जाए तो यहाँ आर से एक आर का हो जाएगा आपका, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ गया? 2। तो भैया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो यह आपके कुछ प्रश्न थे, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।